डियर फ्रेंड्स, हाय। आज मैं बात करूंगा डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से किडनी सबसे ज्यादा सफर करती है। यूएसए में सबसे ज्यादा जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं या किडनी के जो मरीज हैं वो सबसे ज्यादा यूएसए में इसी वजह से हैं, डायबिटीज की वजह से। तो डायबिटीज एक लीडिंग कॉज है किडनी फेलियर का। नंबर वन कॉज अगर हम पता करें कि किडनी किस वजह से खराब होती है तो वो है डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में बेसिकली क्या है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज की वजह से हर 5 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में एक डेथ होती है। यानी आप सोचकर देखिए कि हर 5 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में एक डेथ होती है डायबिटीज और इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। सो ये कितनी बड़ी मॉन्स्टर डिसीज है, ये बहुत ही भयानक डिसीज है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चाहे वो हम कैसे भी करें, इसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करने के लिए हमें जो एलोपैथिक मेडिसिन की गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना है और उसी से हम शुगर को कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले मैं कुछ मिथ के बारे में आज आपको बताता हूं कि कुछ मिथ हैं जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाती और इन मिथ की वजह से लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई ऐसे कह रहा है, कोई वैसे कह रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाती डिस्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन। यानी दवाइयां लेने के बावजूद, इंसुलिन लेने के बावजूद डायबिटीज जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। तो वो कौन कौन से मिथ हैं और आप उन मिथ में ना पड़ें ताकि हम शुगर को कंट्रोल कर सकें। पहला मिथ तो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूम ना करें, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से जो डायबिटीज है वो बढ़ती है, वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। मिल्क प्रोडक्ट, एग वगैरह ये सब लेने से शुगर कंट्रोल नहीं होती, ये बात गलत है। एक्चुअली कुछ स्टडीज में देखा गया है कि इवन एग लेने से कुछ हद तक डायबिटीज कंट्रोल होती है, इवन मिल्क लेने से भी कुछ हद तक डायबिटीज कंट्रोल होती है। तो ये कुछ स्टडीज में देखा गया है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डायबिटीज को अनकंट्रोल करते हैं या कंट्रोल नहीं होने देते। दूसरा जो है मिथ है वो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बाजरा की रोटी या ज्वार की रोटी अगर खाएं तो उससे जो है हमारी शुगर बहुत कंट्रोल हो जाएगी। देखिए, अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, यानी कि जो जिसका ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो ज्यादा शुगर बढ़ाएगी, जिसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो शुगर कंट्रोल करेगी। तो अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बाजरे का जो होता है वो करीब 55 के आसपास होता है और जो ज्वार का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो करीब 62 के आसपास होता है। और आपको मालूम है गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 45 होता है। तो अब आप देखिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं का कम है जबकि ज्वार और बाजरे का ज्यादा है। तो इसलिए ये भी मिथ है कि हम गेहूं की रोटी छोड़ दें और ज्वार और बाजरा खाएं तो हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो ये भी मिथ है। हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम गेहूं, ज्वार, बाजरा इसे जो है मिलाकर अगर एक रोटी बना रहे हैं तो उससे उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा नहीं बढ़ेगा और हम जो है वो उसे कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे हमारी फाइबर्स की जो है वो बढ़ जाएंगे और फाइबर डाइट बढ़ने की वजह से वो हमें हेल्प करेंगे। तो ये भी एक मिथ है। तीसरा जो मिथ है वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो फल है, फल खाने से जो है शुगर बढ़ती है, इसलिए फल ना खाएं, जबकि ये भी एक मिथ है, ये भी एक गलत बात है। फल खाने से जो है शुगर नहीं बढ़ती। हालांकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है। कुछ लोग बहुत ज्यादा फल खाते हैं और कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं और केवल फल ही खाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में फल खा रहे हो या फिर फलों का जूस पी रहे हो तो शुगर जरूर बढ़ जाएगी। इसलिए ज्यादा अमाउंट में नहीं खाना है। माइल्ड या मॉडरेट अमाउंट में अगर आप फल खा रहे हैं तो उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। फलों से शुगर नहीं बढ़ा करती। फलों से शुगर तभी बढ़ेगी जब आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, यानी सुबह में, दोपहर में, शाम में केवल फल ही फल खा रहे हैं, साथ में जूस भी पी रहे हैं, तो उससे जो है शुगर बढ़ जाएगी। क्योंकि फलों में फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज जो है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है और ट्राइग्लिसराइड फिर उसके बाद में न्यूग्लूकोजेनेसिस की वजह से वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आप फल ले रहे हैं तो उससे जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये भी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आप फल ले रहे हैं तो उससे शुगर बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप फल जो है वो कम अमाउंट में लें और मॉडरेट अमाउंट में लें तो उससे शुगर जो है नहीं बढ़ेगी। तो ये भी एक मिथ है। और जो लास्ट मिथ है वो ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं या बहुत से लोग क्लेम करते हैं मार्केट में या बाजार में या कहीं पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स कि हम आपकी शुगर बिल्कुल रिवर्ट कर देंगे, यानी कि बिल्कुल शुगर खत्म हो जाएगी, आपको दवा की जरूरत नहीं है, आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उससे भी आपको बचना है, ये भी एक मिथ है। शुगर अगर है आपको, चाहे वो टाइप 1 है या टाइप 2 है डायबिटीज मेलाइटस, तो वो कंट्रोल तो हो सकती है लेकिन रिवर्ट नहीं हो सकती। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि शुगर कंट्रोल जो है आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं
शुगर आपकी नॉर्मल रहेगी दवाइयाँ लेने से, इंसुलिन लेने से, दूसरी मेडिसिन लेने से, जो कि हम शुगर के मरीजों को देते हैं। लेकिन शुगर रिवर्ट हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर जो है खत्म हो जाएगी, दवा लेने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा जो भी क्लेम कर रहा है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी बातों में जो है वो ना आए। शुगर जो है वो रिवर्ट नहीं होती है, शुगर कंट्रोल जरूर हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों ये मिथ हैं जो कि शुगर के बारे में मैंने आपको बताया, ये मिथ जो है वो आप बिल्कुल भी ना पालें और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। फिजिशियन से मिलें, आप अगर कोई उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसके स्पेशलिस्ट से मिलें। जैसे कि अगर मान लीजिए शुगर की वजह से किडनी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें। शुगर की वजह से अगर मान लीजिए आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, रेटिनोपैथी, तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें। अगर न्यूरोपैथी हो रही है, नर्व्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इतना आप जरूर करें, कंट्रोल रखें शुगर को, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। थैंक यू।